Yeah, hi, good morning everyone. So, let me share, you can say, experience with you, or you can say knowledge. Whatever I have shared with you, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो मैंने कुछ मतलब क्रिएट करके आपके साथ में शेयर किया है. आई हैव शेयर्ड विथ यू, या शेयर करती हूँ या शेयर करूँगी, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड, वट एवर आई हैव गैदर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, और यू कैन से नॉलेज, और जो भी इकट्ठा किया है आज तक, बस वो आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताती रहती हूँ. तो इट्स नॉट लाइक समथिंग के एक कुछ एक डिफरेंट और यूनिक और ऐसा कुछ कंटेंट है, बिकॉज आई एम नॉट कंटेंट क्रिएटर. तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कि वो सब क्या है. सो टुडे आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग डाउन, गैलरी में ऐसी देख रही थी, बिकॉज आई यूज़ टू टेक पिक्चर्स. जो भी मैं करती हूँ उसका एक डॉक्यूमेंटेशन यू कैन से वो होता है. नाउ वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी, तो मैं गूगल डायरी में, अर्लियर आई वॉज अ किड, जब मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसे जर्नल मेंटेन करना, डायरी मेंटेन करने जैसी कोई चीज़ होती है और हमें करना चाहिए. तो इन स्कूल टाइम आई वॉज राइटिंग. वो प्रॉपर डायरी नहीं होती थी. आई रिमेंबर कि ये आई थिंक 11th या 12th का बात है. आई लर्न पंजाबी सम हाउ. पंजाबी ग्रुप में मैं थी, और वो लैंग्वेज जो है चंडीगढ़ में मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था. एंड वो अट्रैक्ट भी क्यों करता था, सबको पंजाबी आती है ऐसा नहीं था. जब आप करनाल से चंडीगढ़ की तरफ जाते हो तो जीरकपुर ऑनवर्ड्स तो बहुत ही, इनफैक्ट अम्बाला ऑनवर्ड्स जो है बोर्ड्स चालू हो जाते. आई एम यू कैन से, जो बोलते हैं ना कि एडिक्टेड टू रीड द बोर्ड्स, जो रोड साइड पर बोर्ड्स होते हैं. मुझे आज भी वो छोटे से छोटा अगर मुझे नहीं पढ़ने को मिलता है तो आई फील लाइक एंक्शियस. मुझे वो बोर्ड्स पढ़ने हैं. नाम लिखा हुआ है, गलत स्पेलिंग लिखे हिंदी में लिखा है, तो वो मतलब स्पेलिंग गलत लिखा है, बट मुझे मज़ा आता है उनको पढ़ने में. तो मैंने बाकायदा वो जो प्राइमर होता है पंजाबी का, आई बॉट दैट, और मैं उससे मैंने एक एक करके सीखा. एंड फाइनली वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंड आई वाज राइटिंग इन पंजाबी. एक पूरा मतलब इट वाज नॉट डायरी, बट जो हम वो 11th 12th में 10th में आई थिंक था कि नहीं, आई डोंट नो, जो हम अपना वो फाइल्स मेंटेन करते थे, जो लैब में हम लोगों के जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट रहता था बायो में, तो उसका जो है वही मैंने एक फ़ाइल मेंटेन किया, स्क्रैप बुक टाइप ऑफ अ थिंग, जिसमें मैं शीट्स और ऐड करती जाती थी. एंड कुछ ना कुछ लिखती रहती थी उसमें. सो दैट इज़ अ हैबिट जो मुझे उस टाइम से थी. अब टेक्नोलॉजी आ गई, स्मार्टफोन्स आ गई. इनिशियली मुझे धक्के से कराया गया कि अरे जस्ट ट्राई तो करके देखो, बिकॉज आई वॉज नॉट fond of using phone and all these things. एंड देन मुझे मज़ा आने लगा. तो वो एक तरह से यू कैन से माई गैलरी इज़ माई डॉक्यूमेंटेशन. अभी आजकल नोट्स और वो सब चीज़ें आज भी डायरी लिखती हूँ, बट फ़ोन में ऐड करती हूँ. सो अभी देखो मैंने ये भी आपको जो है लंबी चौड़ी बात सुना दी है, जो फाउंडेशन, जो बेसिक, क्योंकि कुछ भी प्रिपेयर्ड तो है नहीं है कि मैं प्रिपेयर करके आपको बोल रही हूँ. आई वांटेड टू शेयर कि आज गैलरी में मुझे कुछ ये बुक मिला. आई थिंक मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि जब मैं बुक ख़रीदती हूँ तो उस पर मेंशन कर देती हूँ, तो वो मैंने लिखा हुआ है, मेरा खुद का बाय किया हुआ नहीं है कि किस डेट का, किस टाइम का. एंड आई आई यूज़ टू मेंशन. सो जब मैंने इसको देखा तो मुझे याद आया कि आई लर्न दिस बिकॉज आई यूज़ टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब एक सेट पैटर्न जो है चीज़ों का, एक्सरसाइज है, खाना है, एंड मेडिटेशन और वट एवर. बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बुक्स को हमेशा ही अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड मेरे को यू कैन से कि मतलब आई फील गुड अबाउट दैट. सो जब मैंने वो पिक्चर देखा तो मैंने आई थिंक मैं मेंशन भी कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ वहाँ चीज़ें. तो वो प्रैक्टिस जो है
दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। जो उस दिन मैंने पढ़ी, इट वॉज़ ऑन 20th May एंड 15, तो ऑलमोस्ट ये 10 साल हो गए हैं इन बातों को। टाइम भी मैंशनड है 5:30। सो माई टूडेज चेतना मैंने उस टाइम पर लिखा होगा इस पे, बिकॉज जो जब जहाँ जो सीखा, सो इट्स समथिंग जिसको आप डेली प्रैक्टिस में ला सकते हैं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। इट्स नॉट अबाउट एज, एज इज़ जस्ट अ नंबर। इट्स नॉट अबाउट क्या खोया क्या पाया। टुडे इज़ द डे, टुडे इज़ द डे, टुडे इज़ द मोमेंट जब आप अपने आप को यू कैन मेक अ शिफ्ट। देयर आर पीपल हु वांट टू अचीव प्रोफेशनली, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, नहीं हो पाते। देयर आर पीपल हु आर सफरिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि पूरी लाइफ से ही वो अपने वेट पे काम कर रहे हैं। देयर आर गर्ल्स जिन लोगों को पीरियड्स, मतलब मेरे को 20-22 साल में जो है इतनी 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 गर्ल्स मिली हैं, लेडीज़ मिडल एज, जिनको पीरियड फर्स्ट टाइम नॉर्मल होने के बाद में मेडिकेशन के बिना पीरियड ही नहीं हुआ। सो वेट का चैलेंज है, पूरी लाइफ से जिम में लगे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इस डाइट से उस डाइट पे स्विच कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं। सो दीज आर द प्रैक्टिसेस जिसको हम, क्योंकि क्या होता है, लाइक आई रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक आई मेट, हम लोग का कुछ ऐसा गेट टुगेदर था। सो ज़्यादातर लोग, मैं जो भी पोस्ट करती हूँ तो उसको पढ़ते सुनते तो हैं ही। सो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आज के, मतलब मेडिटेशन करने को बैठते हैं तो होता नहीं है, लाइक आइज़ क्लोज करके ये वो। सो ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, मतलब हम आँख बंद करके बैठेंगे एंड वी आर मेडिटेटिव, नो। देर आर सो मैनी थिंग्स, हमें स्क्रैच करके अपना, हमें जो सरफेस से हट के हमें डीप जाना पड़ता है, एंड देन इट स्टार्ट्स हैपनिंग। मतलब ये वन डे का प्रोसेस नहीं है, एवरी सिंगल डे माइन्यूट डिटेलिंग, एवरी सिंगल डे अ लिटिल बिट। और लिटिल एक्स्ट्रा वाला जो है ना, कि 99 और 100 में वही फ़र्क है कि 100 पे जा कर के बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो इट्स लाइक सेम। सो इट्स अ प्रैक्टिस। इसमें जो मैंने अभी पिक्चर शेयर किया है, या जो मैंने बुक में हाईलाइट किया था, रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे दैट दिस यूनिवर्स डजेंट वर्क ऑन फेथ और बिलीफ, इट वर्क्स ऑन लॉज। यस, यूनिवर्सल लॉज हैं एक्चुअली। हम कुछ भी कहें, मैं कुछ नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानती, मैं वैसा नहीं मानती, बट हम कुछ भी ना माने, हम सोसाइटी के नॉर्म्स, नियम कानून ना माने, बट यूनिवर्सल लॉज जो हैं, हमें चलना ही वैसे होगा, वैसे नहीं चलेंगे तो पेन में रहेंगे। सो जो भी वो ऑथर या बुक रहा होगा, अभी मुझे याद नहीं है, उसमें ही मेंशन कि ही और शी जो भी थे, कि व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें अपने ब्रेन को, मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी उन्होंने कंप्यूटर का दे करके समझाया था कि कंप्यूटर में बहुत सारा स्टफ़ हम भरते जाते हैं, स्टोरेज एक बार इतना मैसिवली ओवर क्राउडेड होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि समटाइम्स जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता, एंड कोई एक वायरस आके सब कुछ डैमेज कर जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, तो वो आकर के उसने पूरा का पूरा स्पॉइल। सेम हमारे साथ होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो है सिस्टमेटिकली इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम स्ट्रक्चर्ड अगर रखते हैं तो वो पॉजिटिवली ही हमारे लिए काम कर। बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा खुरापात जो होता है वो माइंड के अंदर होता है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, वी नीड टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर। आप बेड पर भी लेट सकते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ अगर आप फ्लोर पर लेट पाएँ, राइट। आप मैट बिछा के जैसे भी आप लेटते हैं, एंड जैसे शव आसन में हम लेटते हैं, वी नीड टू लाई डाउन, हमारे हाथ पैर ढीले, पाम्स हमारे रूफ की तरफ खुले रहें, बॉडी ढीला रहे, आइज़ क्लोज रहें, एंड वी नीड टू ब्रीथ, राइट। सॉफ्टली, जो नॉर्मली हमें कोई ब्रीदिंग पे फोकस नहीं करना, कोई कॉन्शियसली हमें कोई भी एफर्ट नहीं करना, बट येस वी नीड टू गो बैक। हम अपने प्रीवियस डेज में जाते हैं, 1 साल पीछे, 4 महीने पीछे, 10 साल पीछे, बचपन में। सो वी विल लुक फॉर समथिंग गुड हैपेंड विद अस। एक कोई बहुत खूबसूरत मेमोरी हमें जो हमें बहुत
जो मतलब हमें धक्के से हंसा दे, दैट काइंड ऑफ हम सब ने एक्यूमुलेट किया है। हम हैं ही एक्यूमुलेशन, और हम कुछ भी नहीं है, चाहे वो खाना है चाहे वो इन्फॉर्मेशन है। तो वी विल टेक दैट और उसको हम अपने ब्रेन के लेफ़्ट साइड में ले जा कर के स्टोर कर देंगे। मतलब वी विल, आंखें बंद हैं, वी विल विजुअलाइज कि वो कुछ हमें पुरानी एक याद, हमने सुंदर खूबसूरत हमने एक याद उठाई और ब्रेन के लेफ़्ट साइड में उसको सेफ रख दिया। नाउ वी विल गो अगेन टू द बैक, जो भी पास्ट में कोई बहुत ही बिटर और डर्टी सा एक्सपीरियंस हमें हुआ, किसी से झगड़ा, कुछ भी। जहाँ भी हम फेल हुए लाइफ में, उसको उठाना है और उसको हमने जो है राइट साइड में हमने उसको सेफ रख दिया। देन वील गो टू द पास्ट अगेन एंड एक जो बहुत ही हमारा बहुत खूबसूरत मोमेंट था उसको उठा के लेफ़्ट में रख दिया। इस तरह से हम कुछ एक मेमोरीज से हमने 5 to 10 मेमोरीज़ को हमने जो है लेफ़्ट में रखा और 5 to 10 को हमने उठा के राइट में रखा जो नेगेटिव थी, राइट। उसको हम जब इस तरह से करते हैं एंड जब हम क्लोज़ करते हैं इसको, तो हम देखते हैं कि जस्ट आइज़ क्लोज्ड हैं और अपने पाम्स को अपनी आइज़ के ऊपर रखेंगे एंड वी विल किस आवर पाम्स एंड देन वी विल लीव। हमें कुछ नहीं करना, बस हमने उसको जो है सेग्रीगेट कर दिया कि लेफ़्ट में हमने खूबसूरत यादों को हमने 2 4 5 को स्टोर किया और राइट में हमने नेगेटिव को किया। नाउ थ्रू आउट द डे, आप काम कर रहे हैं, आप घर में हैं, आप ऑफिस में किसी से बात कर रहे हैं, एज इन व्हेन यू गेट टाइम यू विल विजिट योर लेफ़्ट साइड, you will not go to the right side, you will visit to the left side and left side में जा कर के आप देखेंगे कि मैंने 5 जो अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स को यहाँ रखा था, ऑल आर सेफ, वो रखे हैं, उनको आप एक नज़र मार के आ जाते हैं, ठीक है। सो यू विल डू दैट, देन अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू विल डू द सेम एक्सरसाइज। सो आप देखेंगे विद इन अ वीक आपको वट एवर यू आर डूइंग, आपको एक फील गुड फैक्टर है, एक जो अननोइंग जो स्ट्रेंथ है, दैट इनर स्ट्रेंथ। हमने बचपन से ही सुना था जन जन में भगवान है, हर जन में भगवान है, हमें ये सिखाया, मतलब ये बेसिक्स थे, आज बच्चों को नहीं हम सिखाते हैं, बट ये हमारे बेसिक्स उस तरह से सिखाए। तो हमें समझ ही नहीं आता था भाई इसमें कैसे भगवान है। मतलब एक फ्रेंड है जिसको, उसने आपको नोचा, आपने उसको नोचा, यहाँ नेल मार दिया, वहाँ बाल फाड़ दिया, झगड़ा किया, अब उसमें भगवान कैसे हो सकता है। हमें समझ में नहीं आता था। बट जो भगवान है दैट इज़ इनर स्ट्रेंथ, हमारा भगवान इंटरनली हमारे पास है, जस्ट हमने उसको कहीं दफना के रखा है, तो उसको हमें मतलब काम पर लगाना है। सो देयर आर वेज टू डू दैट। अभी आप जब ऐसे करके 7 दिन में यू विल फील कि देयर इज़ समथिंग जो आपको खुश रहने के लिए मजबूर कर रहा है, मतलब वो एक स्ट्रेंथ है, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है। मैं अपने लोगों को, इनफैक्ट मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर, मैं यूट्यूब पर कुछ नहीं डालती हूँ, आई स्टार्टेड, बट मुझे मतलब आई सेड ना कि आई एम नॉट कंटेंट क्रिएटर, तो मुझे मज़ा ही नहीं आता था, तो बहुत दिन से कुछ भी नहीं डाला है, सालों हो गए मुझे लगता है। बट वो वीडियो पड़ा है शायद पुराना, कि मैंने कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जो है हम पहचानते हैं एंड देन हम अपने वीकनेस को अपने इनर स्ट्रेंथ से जो है वो यू कैन से बरी करते हैं, उसको किल करते हैं या उसको विन करते हैं। कॉन्कर आर, जो भी हमारा जो वीकनेसेस हैं, कॉन्कर आर वीकनेसेस, ठीक है। हमने बीच में अभी 7 दिन के बाद अब हमने बीच बीच में हमने राइट साइड को भी विज़िट करना है। जब हम राइट साइड को विज़िट करते हैं तो हम उसमें हम क्या देखते हैं कि अरे जो मैंने ये मेरी 5 बैड मेमोरीज़ ये तो सड़ गई या ये तो मर गई, ठीक है, मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया, तो वो बरी होना शुरू हो जाता है, डाई होना शुरू हो जाता है। नाउ इन द 3rd वीक व्हाट यू विल डू, आप अपने लेफ़्ट साइड में विज़िट करेंगे। लेफ़्ट साइड में विज़िट करने के बाद में वहाँ से यू विल टेक फ्यू फ्लावर्स, आपने वहाँ से कुछ फ्लावर्स पिक किया एंड यू विल, आप उसका बीज जो है, वो फूल जो है, वो आप अपने राइट साइड में, वो बरीड जो था उस मिट्टी में जो है वो फूल आप वहाँ पर उगा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा, हमने
अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स के हवाले कर दिया, और जो स्ट्रेंथ का जो बीज था, जो उसका उसका हमने जो छोटे छोटे बर्ड्स वहाँ से उठाए, वो हमने वीकनेस के एरिया में फैला दिए, राइट। तो हमारा वीकनेस जो है वो कहीं बरी हो गया एंड वो हमारा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गया ग्रेजुअली। सो दिस इज़ अ 21 डेज़ प्रैक्टिस, बट 21 डेज़ का मतलब ये है जेन्युइनली 21 डेज़, इसमें हम एक भी दिन का गैप नहीं, हमारा एक भी दिन अगर बीच में वेस्ट हो गया तो फिर, क्योंकि हमें तो ट्रैक पर आना ही चैलेंज है ना। एंड 21 डेज़ फॉलोड बाय 21 डेज़। सो ये 21 डेज़ का लूप आपका कभी भी टूटना नहीं चाहिए, एंड यू विल सी विद इन 1 ईयर यू विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन, राइट। आप अपने आप में एक पावर हाउस होंगे। क्या होता है कि हम चाहते हैं लोग हमें सुने, लोग हमें एक्सेप्ट करें, लोग हमें प्यार, ये ह्यूमन नीड है, ये बेसिक नीड है, बट वो आता कहाँ से है? व्हेन वी आर दैट पर्सन जो दूसरा इंसान मतलब इमेजिन ही नहीं कर पाता है, जो दूसरा इंसान जो है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली दे क्रेव टू बी दैट वे, वो वैसा इंसान बनना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाते हैं। सो इनकेस आप में से जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं इस टाइम पर, आप में से 2 से 4 लोग भी अगर ये प्रैक्टिस करते हैं और आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज आता है, तो माय जॉब इज़ डन। माय जो गिव अवे जो है, जो सोसाइटी को गिविंग बैक का जो फॉर्मूला है, माय जॉब इज़ डन, और वही फॉर्मूला आप 4 लोगों को सिखा देते हैं, तो वील सी कि हमारा प्लेनेट पे हमारा एक शेयर है जिसमें हमने ऑन द होल बेसिक्स पर, सरफेस पर जो है हमने काम करके कुछ बर्ड्स हमने भी हम जो है अपने वो एक तरह से यूनिवर्स में छोड़ दिए, एंड यूनिवर्स इज़ ऑलवेज देयर टू गिव बैक। वो हमारा जो जिसको हम कर्मा बोलते हैं या वट एवर वी से, सो इट्स लाइक दैट। सो दिस इज़ अ स्मॉल प्रैक्टिस जो मैंने कभी सीखा किसी टाइम पर, एंड आई प्रैक्टिस्ड, and I think I achieved or achieving or whatever you name it. So yeah, this is the thing which I wanted to share with you. आज का मेरा टॉपिक तो कुछ और है, दैट इज़ ड्यू, आई होप आई विल कवर दैट। बेली फैट पर बहुत सारी चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी हेल्पफुल फॉर समवन, बट ये सामने आया तो मुझे लगा आई मस्ट शेयर, अदरवाइज़ ये छूट जाएगा। एंड दिस इज़ द डे यूनिवर्स ने, आई थिंक यूनिवर्स प्लान दिस डे टू शेयर दिस विद यू ऑल, एंड आई ब्लेस एवरीबडी हूसोएवर इज़ लिसनिंग टू दिस, कि आप इसको अपनी लाइफ में लेकर के आ सके एंड एक छोटा सा चेंज आपकी लाइफ में आप ला सकें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव फन। थैंक यू।